जय श्री राधे। माघ मास महत्तम 15वां अध्याय। राजा कार्तवीर्य बोले, हे भगवान, आपने जो कहा है कि एक माघ स्नान से विकुंडल पाप रहित हुआ और दूसरे माघ स्नान से स्वर्ग पहुंचा, स्वर्ग कैसे गया, कृपा मुझसे कहिए। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, जल को नारायण कहा जाता है क्योंकि वह स्वभाव से निर्मल, पवित्र, सफेद, मलनाशक, द्रावक और दाहनाशक होता है। वह समस्त प्राणियों को तारने वाला, पुष्ट करने वाला और जीवन देने वाला है। जिस प्रकार ग्रहों में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मासों में माघ मास श्रेष्ठ माना जाता है। माघ मास में सूर्य मकर में प्रवेश करता है। उस समय मोक्षपद जल में स्नान करने पर पापी तक स्वर्ग को पा जाते हैं। ऐसा योग दुर्लभ होता है। यदि पूरे माघ मास स्नान करना संभव ना हो तो केवल 3 दिन स्नान करना श्रेयकर है। जो प्राणी असमर्थ हो वह दरिद्रता को नष्ट करने के लिए शक्ति के अनुसार दान अवश्य करें। प्राणी की आयु में वृद्धि होती है। मकर राशि में सूर्य के आने से चंद्रमा की कलाओं की भांति पुण्य बढ़ता है। प्राणी को चाहिए कि वह मनोवांछित फल की कामना के लिए माघ स्नान को अवश्य करें। जो विधि पूर्वक स्नान करते हैं उनके नियम तुम्हें मैं बताता हूँ। व्रती खाद्य पदार्थ को त्याग देते हैं। वे पृथ्वी पर शयन, यज्ञ और तीनों समय विष्णु भगवान का पूजन करते हैं। अखंड दीपक जलाते हैं, अन्न दान करते हैं, वेद ज्ञानी ब्राह्मण को स्वर्ण वस्त्र दान करते हैं। माघ मास के अंत होने पर एकादशी उद्यापन करते हैं। उनको चाहिए कि वे भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करें। हे गोविंद, हे अविनाशी देव, माधव, मुझको माघ स्नान का फल प्रदान करें। ऐसा कह स्नान करें। वासुदेव, कृष्ण, हरि, मुरारे, माधव आदि नामों का उच्चारण करें। स्नान के लिए तीर्थ जल प्राप्त ना हो तो घड़े में रखे जल से स्नान करें। अन्य वस्तुओं के साथ अन्न दान करें। ऐसा करने से प्राणी नरक में नहीं जाता है। जो जल को गर्म करके स्नान करते हैं उन्हें 6 वर्ष स्नान का, कुएं पर स्नान करने से 12 वर्ष के स्नान का, तालाब स्नान से उसका दुगना, नदी स्नान से उसका 4 गुना, महानदी स्नान करने पर 100 गुना, संगम स्नान करने पर 400 गुना फल प्राप्त होता है। जो माघ स्नान प्रतिदिन करता है वह 1000 मुद्रा व 1000 गौ के दान का पुण्य प्राप्त करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।